हेलो स्टूडेंट्स। देखो, आज मैं आपके साथ एक टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ। फाइंड यूनिट डिजिट या फिर साइक्लिसिटी बोल सकते हो। आपने ऐसे क्वेश्चन देखे होंगे, कोई नंबर दे रखा है, जैसे मैंने बोला 23 की पावर 914 की का जब सॉल्व करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके साथ इस टॉपिक में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। वैसे ये मोस्टली एनटीएससी स्टेज 1 में क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बहुत से स्टेट में नहीं पूछा जाता, कुछ स्टेट हैं जहाँ पे ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। मैं अभी जैसे अपने वो दूसरी सीरीज चल रही जिसमें मैं क्या करा रहा हूँ, प्रीवियस ईयर एनटीएससी स्टेज 1 के क्वेश्चन करवा रहा हूँ। तो कुछ क्वेश्चन देखे वेस्ट बंगाल में थे और आपके वेस्ट बंगाल और बिहार, यहाँ पे मतलब उधर ईस्टर्न साइड वाले में कहीं कहीं ऐसे क्वेश्चन आपको मिले हैं। तो मैं चाह रहा था कि आपको एक टॉपिक क्लियर करवा दूँ। ये आप एनटीएससी स्टेज 1 के पर्पस से भी पढ़ सकते हो, पर्टिकुलर स्टेट के लिए, सभी स्टेट के लिए नहीं है, कुछ पर्टिकुलर स्टेट में ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए मैं ये टॉपिक आपके साथ डिस्कस करने जा। ठीक है, तो सबसे पहले देखो 3 की पावर 2013। अब बताना कि इसका आंसर निकालना है और इसकी यूनिट डिजिट निकालनी। क्या निकालनी? यूनिट डिजिट। आसान सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। इसका यूनिट डिजिट आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलो अब देखो, इसको यूनिट डिजिट फाइंड आउट करने से पहले आपको एक साइक्लिक, देखो कोई भी नंबर हो, जैसे 37 की पावर 2013 होगा। अब इसका यूनिट डिजिट इस 7 पे डिपेंड करेगा, मतलब 7 की पावर 2013 का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम यूनिट डिजिट इसका होगा। मतलब जो यूनिट डिजिट है इसका, है ना, जो नंबर का बेस वाले का यूनिट डिजिट उसी पे डिपेंड करेगा कि वो पावर में जाने के बाद उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। वो एक्चुअल में बाइनोमियल एक्सपेंशन वगैरह होता है, उससे भी अपन चीज़ें सीखते हैं, बट हाँ अपने लिए बेसिक चीज़ ये है जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब देखो, ये सब चीजें सीखने के लिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी के मतलब होता है रिपीटेशन। जैसे सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, एक ये 2 की पावर 1 क्या होता है? 2 होता है, ठीक है। 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32। अब यहां पे देखो, यहां यूनिट डिजिट 2 था, वापस यूनिट डिजिट 2 आ गया। क्या आ गया? वापस ही। अब अगेन आप आगे सॉल्व करोगे, 2 की पावर 6 64, 4 आया, 2 के पास 4, वापस 2 की पावर 7 करोगे तो 128 8 आ गया यूनिट डिजिट। फिर 2 की पावर 8 करोगे तो 512, अगेन 2 आ गया, सॉरी 256, सॉरी 256 आ गया। तो अगेन यूनिट डिजिट आपका क्या आ गया? 6 आ गया। तो देखो ये रिपीटेशन चलता जा रहा है। आगे आप 2 की पावर 9 करोगे तो 2 की पावर 9 करोगे तो आगे आएगा 512, तो यूनिट डिजिट 2 आ गया, मतलब वापस वही रिपीट हो रहा है। तो मतलब इसकी साइक्लिसिटी का मतलब ये है कि कितने के बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट हो गया। तो आप देख रहे हो कि 4 जब पावर लेते हो, 1 2 3 4 लोगे, उसके बाद जैसे ही अगला नंबर होगा उसका जो यूनिट डिजिट है वो रिपीट हो जाएगा। बात क्लियर है? साइक्लिसिटी का मतलब क्या हो गया। अब देखो साइक्लिसिटी बात करूं, 2 3 7 8, ठीक है, इन चारों की साइक्लिसिटी होती है 2 4। क्या होती है? 4। जैसे 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 वापस आपका आ जाएगा 243, मतलब यूनिट डिजिट अगेन 3 आ गया। ठीक है, सिमिलरली 7 भी करोगे तो 7 की पावर 2 आपका हो जाएगा 49, 49 की पावर 2 सॉरी 7 की पावर 3 तो वो हो जाएगा 243। फिर 7 की पावर 4 करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी, फिर वापस 5 करोगे तो यूनिट डिजिट 7 आ जाएगा। 7 की पावर एक बार बता देता हूँ, चलो
7 की पावर 1 7, 7 की पावर 2 49, 7 की पावर 3 343, 7 की पावर 4 करोगे तो इसको 7 से मल्टीप्लाई 1 2 28 9 2 21 और 2 23। अब 7 की पावर 5 करोगे तो 7, देखो इसका जो भी आंसर आएगा इसका यूनिट डिजिट 7 आ गया, मतलब रिपीट कर गया, मतलब 4 के बाद वापस ये रिपीट करेगा। ठीक है, तो ये साइक्लिसिटी इनकी होगी। उसके बाद इनके बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है 4 और 9, इनकी आपकी डियर साइक्लिसिटी होती है 2। ये सब साइक्लिसिटी इधर, ठीक है, 4 2 3 4 और 9 की साइक्लिसिटी 2 है। देख लो 4 की पावर 1 4, 4 की पावर 2 16, 4 की पावर 3 64, अगेन 4 आ गया। 4 की पावर 4 निकालोगे तो अगेन आपका 2 5 6 आ जाएगा, फिर 4 की पावर 5 निकालोगे तो अगेन, मतलब हर 2 के बाद वो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ये यहाँ तक चला था, फिर अगेन ये था, फिर वापस रिपीट हुआ, तो 4 4 पे केयर में रिपीट होते हैं। ये इनकी साइक्लिसिटी होगी। अब लास्ट में बचे हैं 0 1 5 6, इनकी साइक्लिसिटी है 1। मतलब हर एक के बाद रिपीट हो जाए। 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 अगेन 5, 5 की पावर 1 5, 5 की पावर 2 125, 5 की पावर 3 125, 5 की पावर 4 5 की पावर 5 है ना, सॉरी 3 हो गया 4 625। तो ऐसे देखोगे तो हमेशा रिपीट वही चीज आ रही है, मतलब किसी का यूनिट डिजिट। ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है ना, इसमें साइक्लिसिटी वही है। ठीक है, तो देखो इसका मैं सबसे सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं। इसका एग्जांपल लूँ तो जैसे 35 की पावर 209 करो, बताओ इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा। तो यूनिट डिजिट फाइंड आउट कर रहे हैं अपन, तो इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा 5 आएगा। सिंपल, मतलब ये खुद ही नंबर आता है, क्योंकि स्क्वायर करो तो वो आएगा, क्यूब करो तो वो आएगा, कुछ भी पावर में लो वही आने वाला है, तो वापस 5। मतलब इसका यूनिट डिजिट निकालना है ना, तो इसके यूनिट डिजिट पे डिपेंड करता है, पहला बात तो। ठीक है, अब देखो मेरे को बोला 56 की पावर 912 निकालो, तो ये 6 की साइक्लिसिटी 1 ही है। 6 स्क्वायर करो 36, 6 क्यूब करो 216, तो सबके बाद 6 ही आ रहा है, तो 1 साइक्लिसिटी। तो इसका की पावर कुछ भी करो तो 6 ही आएगा। अगेन 1 के लिए बात करो, 91 की पावर 4132 कर लो, 1 की पावर में कुछ भी चढ़ाओगे तो 1 ही आएगा, तो इसका अगेन 1 ही। मतलब यूनिट डिजिट इसका जो है वही आपका यूनिट डिजिट, इसका जो है वही आपका यूनिट डिजिट रहेगा। ठीक है, 1 जैसे मेरे को सपोज और लेता हूं मैं, और 0 वाला, अगेन 0 ही आएगा। मतलब ये 3 नंबर 4 नंबर ऐसे हैं 0 1 5 और 6, उसकी पावर में कुछ भी चढ़ा दो तो हमेशा आंसर वही डिजिट आता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इस टाइप के क्वेश्चन। ठीक है, उम्मीद कर रहा हूँ ये चीज़ें आपको क्लियर होगी। ठीक है, तो आसान सी प्रॉब्लम है ये वाले के लिए। तो अब बाकी इन 2 टाइप के नंबर्स के बारे में बात कर लेते हैं यूनिट डिजिट। ठीक है, चलो अब देखो एग्जाम्पल लेता हूं, 32 की पावर 915 बोला इसका यूनिट डिजिट निकालो। क्लियर है ना, अलग देखो डिफरेंट कॉन्सेप्ट है ना। बच्चा कोई इफ नया पढ़ रहा होगा कि नया पढ़ना चाह रहा है, तो न्यू कॉन्सेप्ट है आपके लिए इस टाइप का बोलो तो। ठीक है, चलो अब देखो, अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इसका यूनिट डिजिट डिपेंड करेगा इस 2 पे। मतलब 2 की पावर 915 का जो यूनिट डिजिट होगा वो सेम यूनिट डिजिट इसका होगा। ठीक है, जो उसका यूनिट डिजिट होगा उसी के बेस पे डिपेंड करेगा कि उसका यूनिट डिजिट क्या होगा। मतलब इसका यूनिट डिजिट निकाल दो, ये मुद्दे की बात है। चलो इसको क्लियर कर लेते हैं। अब इसका यूनिट डिजिट कैसे निकालना है, तो देखो पहले इस 2 की साइक्लिसिटी बताओ। 2 की साइक्लिसिटी है 4, कितनी है 4 है 4। अब देखो
जो पावर में है उसमें उस 4 का डिवाइड करो, और रिमाइंडर निकालना है। जो पावर है उसमें साइक्लिसिटी का डिवाइड करना है। ये क्या है डियर? साइक्लिसिटी। ये डिवाइड किससे करा है आपने? साइक्लिसिटी से। आपने क्या करा, जो नंबर था उसमें उसकी साइक्लिसिटी का क्या करा है डियर? डिवाइड। ठीक है, साइक्लिसिटी का डिवाइड करा है उस गिवन नंबर में। अब जैसे ही साइक्लिसिटी से डिवाइड करा है उसके बाद रिमाइंडर निकालना है। रिमाइंडर, ये रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर। ये एक बार लिख रहा हूं, बार बार अपन नहीं लिखेंगे। रिमाइंडर निकालना है तो निकालो, भाग दो, डिवाइड करो, आराम से रिमाइंडर निकल जाएगा, है ना। आपको डिवाइड आता होगा। वैसे रिमाइंडर निकालना का इसका तरीका सिंपल सा बता देता हूँ। मेरे को बताओ 4 की डिविजिबिलिटी का रूल क्या है? 4 की डिविजिबिलिटी का रूल, लास्ट के दोनों डिजिट 4 से डिवाइड होने चाहिए। लास्ट के दोनों डिजिट 4 से आपके डिवाइड होने चाहिए। अब लास्ट के दोनों डिजिट में 4 का डिवाइड कर दो और रिमाइंडर निकाल दो। लास्ट के दोनों डिजिट में 4 का डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल दो तो कितना आया? 15। 15 में 4 का डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर आएगा 3। वैसे भी निकाल सकते हो, 4 2 जा, है ना, 915 में निकालोगे तो 4 का कितनी बार जाएगा? 2 बार। 8 1 बचा, 1 आएगा, 2 बार गया 8, 3 आया, 5 आया, 8 बार गया, फिर 32, फिर आपका बचा 3। तो ये 3 रिमाइंडर आ गया। बस वैसे निकालो, ऐसे निकालो, 3 आ गया। ठीक है, अब देखो, अब इसमें खेल देखना है। अब आपका बस काम खत्म हो गया यहाँ पे। अब देखो, अब मैं बताता हूं। इफ, यहां पे लिखता हूं इफ रिमाइंडर कुछ है और यूनिट डिजिट। देखो डियर, इफ रिमाइंडर 1 है, क्या क्या आ सकता है? देखो 4 से डिवाइड करते हो, रिमाइंडर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आ सकता है या फिर 0। ये 4 चीजें आ सकती है, ध्यान रखना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 0 आ सकता है। ठीक है, अब जब 1 आएगा तो आपका यूनिट डिजिट होगा 2 की पावर 1, 2 आएगा तो 2 की पावर 2, 3 आएगा तो 2 की पावर 3। ठीक है, बट 0 आएगा तो 2 की पावर 4 होगा। ध्यान रखना। देखो सिंपल सा, देखो 1 को 4 से डिवाइड करोगे तो 1 रिमाइंडर, 2 को 4 से करोगे तो 2, 3 को 4 से करोगे तो 4, 4 को 4 से करोगे तो 0। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ बच्चा पूरा क्लियर भी कर लेता कॉन्सेप्ट तो ये वाला चीजें ध्यान नहीं रहती। ये वाला 1 आया तो 2 की पावर 1, 2 आया तो 2 की पावर 2, 3 आया तो 3 की पावर 3 और 2 की पावर 3, 0 आया तो 2 की पावर 4। ये जो रूल है ना बेटा, ये रिमाइंडर और यूनिट डिजिट का, ये किसके लिए लागू होगा? ये सबके लिए। 2 3 4 3 7 8, इन सभी में लागू सेम होगा। यही सपोज यहां पे 3 होता तो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 4। ठीक है, वही 7 होता है 7 की पावर 1, 7 की पावर 2, 7 की पावर 3, 7 की पावर 4। वही 8 होता था 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4। बस आसान सा क्वेश्चन। बट मुद्दे की बात यह है कि ये 0 आपको पता होना चाहिए। 0 रिमाइंडर होता है तो 2 की पावर 0 मत कर देना। बहुत सा बच्चा मिस्टेक करता है, 1 आया तो सर 2 की पावर 1, 2 आया तो 2 की पावर 2, 3 आया तो 2 की पावर 3, 0 आया तो सर 2 की पावर 0 कर दो। और 2 की पावर 0 होती है 1, और 2 की पावर में आप कुछ भी चढ़ा दो, है ना, कोई भी नेचुरल नंबर चढ़ा दो 2 की पावर में, उसका यूनिट डिजिट 1 कभी नहीं आ सकता है, क्योंकि 2 इवन है। इवन की पावर में कुछ भी चढ़ाओ आंसर इवन ही आना चाहिए, बट 1 यूनिट डिजिट नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना, 2 की पावर 0 मत कर देना। क्लियर बात? ये 2 3 और 8, 2 3 7 और 8 के लिए, ठीक है, इनके लिए, सबके लिए, ठीक है। अगला एक और क्वेश्चन लेता हूं, 4 और 9 के लिए ले लेते हैं, है ना। जैसे मेरे को बोला 134 की पावर 90
2। ठीक है, अब इसमें अगेन यूनिट डिजिट निकालना है तो 4 की पावर 92 का निकालना पड़ेगा। अब इसकी 4 की, इस 4 की क्या हो गया, अच्छा ब्लैक हो गया, 4 की साइक्लिसिटी क्या है रे, आप 4 की साइक्लिसिटी देखोगे तो 4 की साइक्लिसिटी है 2। अब क्या करना है, वही 92 में पावर में साइक्लिसिटी का डिवाइड है ना, तो ये ऐसा ध्यान रख सकते हो। ये वाला कॉन्सेप्ट में अपन ने क्या करा है, पावर अपॉन साइक्लिसिटी, फिर रिमाइंडर निकाला, ये यहां पे करें। ठीक है, तो वही पावर अपॉन साइक्लिसिटी, उसमें रिमाइंडर। अब बताओ ये इवन हो गया, 2 का डिवाइड करा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0। अब सेम कॉन्सेप्ट वही, इफ रिमाइंडर क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है और 0, 2 ही रिमाइंडर आ सकता है, 2 से डिवाइड कर रहे हो तो, और यूनिट डिजिट क्या होगा, बस यूनिट डिजिट क्या होगा, ये हो जाएगा 4 की पावर 1 और ये होगा तो 4 की पावर 2 बस। और ये किसके लिए लागू होगा, 4 और 9 दोनों के लिए। बस यूनिट देखो, 0 रिमाइंडर आ रहा है तो उसकी हाईएस्ट साइक्लिसिटी की हाईएस्ट पावर ले लेनी है, मतलब इसकी 2 है तो 2 आएगा पावर में, बस इतना सा ध्यान रखना। अब बताओ मेरे को 4 की पावर 2 कितना होता है, 4 की पावर 2 आपका 16, तो इसका जो फाइनल आंसर होगा, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट आपका 6 होगा। समझ में आया? अब यहाँ पे शायद करा नहीं ना कंप्लीट, यहाँ रिमाइंडर 3 था तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट देखो 3 रिमाइंडर तो 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 8 हो गया। अब आप बोलोगे सर सपोज 7 की पावर 3 होता तो 343 होता, बट 343 का यूनिट डिजिट क्या है, 3, तो 3 आंसर होगा। मतलब ये जो भी निकाल रहे हो उसका अगेन यूनिट डिजिट ले लेना है, तो ये आपका कंसिडर करना है, ऐसे यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना। ठीक है, मैंने बहुत तसल्ली से आपको चीज़ें बताने की ट्राई करी है ना, एक दिमाग लगा के आराम से शांति से आप स्टडी करोगे तो एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अब देखो 2-3 क्वेश्चन मैं साथ में ले लेता हूँ, एक आधा क्वेश्चन साथ में ले लेता हूँ जिसमें 2-3 साथ में है। ठीक है, बाकी मैं एग्जाम्पल आपको जब PYQs करेंगे उसमें आएगा तो वहाँ करवा दूँ। सपोज अब मेरे को बोला डियर कि इसके आंसर का यूनिट डिजिट बताओ, बस ये बोला है। अब बच्चा इफ नहीं पढ़ा हुआ है तो वो परेशान हो गया, और मैं तो इतनी बड़ी बड़ी पावर को कैसे सॉल्व। अब देखो कभी भी जैसे 10 नंबर दिए हुए, ये 5 नंबर दिए हुए, इसका सम कर रहे हो तो इसका जो यूनिट डिजिट है, इसका जो यूनिट डिजिट है इनके यूनिट डिजिट पे ही तो डिपेंड करेगा। इन सबको ऐड करोगे है ना, सपोज 2 5 6 जो भी ऐड करा 19 आया तो 19 का 9, 1 कैरी चला गया, बचपन की यादें, तो ये 1 कैरी चला गया तो 9 यूनिट डिजिट। तो मतलब इनके यूनिट डिजिट पे डिपेंड करने वाला है, बस सिंपल सा। अब देखो इसका यूनिट डिजिट निकालते सबका। अब बताओ इसका यूनिट डिजिट निकालना है तो 3 की पावर 149, इसका निकालना है तो 4 की पावर 95, इसका निकालना है तो 7 की पावर 143 और इसका निकालना है तो 5 की पावर 92। अब ये तो आसान हो गया बेटा, इसका यूनिट डिजिट तो क्या होगा, 5 की पावर में कुछ भी चढ़ाओ हमेशा 5 ही आएगा, तो इसका यूनिट डिजिट तो 5 है। इसको सॉल्व करते, इसको तीनों को सॉल्व करना। इसकी साइक्लिसिटी कितनी है डियर, 4 साइक्लिसिटी है तो पावर में 4 का डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला, तो रिमाइंडर निकाला तो आपके पास आ जाएगा 1। तो आपका जो यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा डियर 4 की पावर 1 जो कि हो गया 4, तो यूनिट डिजिट इसका 4 हो गया। बस वही कॉन्सेप्ट, पावर को साइक्लिसिटी डिवाइड किया, रिमाइंडर साइक्लिसिटी से डिवाइड करना, ध्यान रखना। ठीक है, तो इसके डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना है आपका 1।
सेम 95, इसकी 4 की साइक्लिसिटी कितनी है 2, तो 2 से डिवाइड किया, रिमाइंडर निकाला 1 आया तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो 2 की पावर 1 आपका क्या आ जाएगा 2 की पावर 1 जो कि होता है 2। बस लास्ट बचा है इसकी पावर 143। 7 की साइक्लिसिटी अगेन 4, साइक्लिसिटी थोड़ी सी याद करनी पड़ेगी है ना, सिंपल है याद हो जाएगी। 2 परफेक्ट स्क्वायर है, 2 और 4 और 9 उसकी 2 है, 3 2 3 7 8 की आपकी 4 है, और लास्ट में बचे 1 0 1 5 6 उसकी है 1। इसका रिमाइंडर निकालो, तो 143 में 4 का रिमाइंडर दोगे तो 3 आ जाएगा, तो पावर कितनी आ जाएगी इसमें आ जाएगी 7 की पावर 3 जो कि होता है 343। 343 हुआ तो इसका यूनिट डिजिट 3, तो आपका फाइनल। अब देखो सबके यूनिट डिजिट आपने बारी बारी निकाल दिए, क्या क्या आया 4 + 2 + 3 + 5, देख लेना मैं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी हो। 6 और 8 आपका 14, तो यूनिट डिजिट कितना आएगा डियर 4, फाइनल आपका आंसर। समझ में आया, इंडिविजुअली सबका यूनिट डिजिट निकाला और सबको अपन ने ऐड कर डाला। क्लियर डियर, यही कॉन्सेप्ट है साइक्लिसिटी का, इससे अलावा कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं। वैसे बाइनोमियल वगैरह भी यूज़ करते हैं यूनिट डिजिट निकालने के लिए, बट अभी मैंने जो कॉन्सेप्ट सिखाया वो साइक्लिसिटी, और मोस्टली कॉन्सेप्ट ऐसे इससे ही क्वेश्चन बन जाएगा। इफ़ नहीं बना, बाइनोमियल की ज़रूरत पड़ी, तो मैं एक और वीडियो आपके लिए बनाऊँ। अभी मैं आपके लिए PYQs की ही वीडियो बना रहा था, उसमें मेरे को कुछ क्वेश्चन मिले जिसमें ये साइक्लिसिटी का रोल आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा आपके लिए ये क्वेश्चन लेके आना चाहिए, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझना चाहिए। अब मैं जब वो उसमें वो क्वेश्चन आएगा तो मैं डायरेक्ट उड़ाऊंगा, मतलब सॉल्व करके ही बताऊंगा, इतना कॉन्सेप्ट नहीं बताऊंगा। तो आप ध्यान रखना, इस कॉन्सेप्ट को जरूर स्टडी करना। क्लियर डियर, तो आज के लिए इस वीडियो में अपने पास इतना ही था कंटेंट। फालतू अभी मैं और 10 क्वेश्चन दे दूँ कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आंसर सभी में मिल जाएंगे, बट उतना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं। आपकी इच्छा हो जो कोई भी क्वेश्चन लो, आप पावर निकाल दो, आराम से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। कैलकुलेटर आता ही है, गूगल बाबा है, ये गूगल बाबा में टाइप करोगे, इसका स्क्वायर करते इतना आता है, उसका यूनिट डिजिट आपका यूनिट डिजिट मैच कर लेना। तो जो भी आपकी इच्छा हो वो नंबर लेके आप सॉल्व कर सकते। फिर भी कोई डाउट बचता है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप अपना डाउट शेयर कर लेना। ठीक है डियर, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको समझ में आई होगी और आपको हेल्प भी करेगी। इफ़ इवन आपके बिहार वेस्ट बंगाल के नहीं हो, फिर भी आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट कहीं यूज़ आ सकता है, कोई ओलंपियाड या फिर 11-12 में जब आप पढ़ने जा रहे हो तब कहीं पे भी यूज़ आ सकता है। क्लियर डियर, तो इफ़ वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करना, हम नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करना इफ़ उनको भी ये कॉन्सेप्ट सीखना है तो। ठीक है डियर, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में, और कोई कॉन्सेप्ट होगा तो, अदरवाइज अपना NTSC PYQ सीरीज़ का मैं अलग से चला ही रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।